राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सूर्यदेव 12 तारीख को ही मकर राशि को पार करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका समस्त राशियों पर क्या प्रभाव होगा, ये बताने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम तो कि सूर्य शनि के घर में जा रहे हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है और मकर और कुंभ दोनों राशियां शनि की राशि हैं। शनि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन इन दोनों के आपस में मैत्री संबंध नहीं है। अतः सूर्य शनि के घर में आकर के प्रसन्न महसूस नहीं करते। इस कारण से कुछ अनहोनी घटनाओं का इसमें अंदेशा रहता है। तो विशेषकर चूंकि शनि वायु तत्व है और सूर्य अग्नि तत्व है, तो विभिन्न प्रकार की कोई वायु दुर्घटनाएं, आग से हानि आदि का इसमें भय विशेष बना रहता है। सरकार को और राज्य, जनता और सरकार के बीच में इसमें मतभेद काफ़ी बने रहते हैं। किसी निर्णायक दौर पर पहुंचने की संभावनाएं कम होती हैं। जनता भी इसमें अशांत रहती है और सरकार भी उसका कोई निर्णय नहीं कर पाती। अब बात करते हैं इसको राशि के अनुसार। सर्वप्रथम है मेष राशि। तो मेष राशि को इस समय सूर्य एकादश भाव में आ जाएंगे। कहा गया है कि चंद्र से एकादश में जो भी ग्रह आते हैं, शुभ अशुभ सभी प्रकार के शुभ फल देते हैं और बहुत बली हो जाते हैं। तो सूर्य का एकादश में आना, 11वें भाव में इनके लिए आ जाना, इनको विभिन्न प्रकार के स्रोतों से लाभ प्राप्त करवाएगा। सरकार के द्वारा, पिता के द्वारा, विद्या के द्वारा, संतान के द्वारा, और संतान को भी इसमें लाभ की स्थिति में लेके आएगा। उनको भी कोई अच्छा लाभ करवा सकता है। किंतु कुंभ राशि के लिए यह स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अनुकूल नजर नहीं आता। अतः जिन लोगों को शारीरिक परेशानी चल रही है वो इसमें थोड़ी सावधानी बरतें, अन्यथा उसके ज़्यादा होने के या बढ़ने का रोग बना रहेगा। इसके बाद आते हैं वृष राशि। तो वृष राशि को सूर्य दशम भाव का बताया गया है। दशम भाव भी सूर्य के लिए श्रेष्ठ स्थान है, किंतु यहाँ शनि की राशि और सूर्य की स्थिति है। अतः वो सभी लोग जो नौकरी पेशा में हैं वो लो प्रोफाइल से कार्य करें, अन्यथा उनके बॉस के साथ में अनबन होने की या कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवधान आने की उम्मीद रहती है। लेकिन परिवार के हिसाब से कुछ कठिनाइयों के बाद में उसमें शांति आ जाती है। कोई जमीन जायदाद के कार्य हो तो उनमें भी लाभ प्राप्त होता है, और जो इसमें उच्च शिक्षा आदि को ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए ये समय श्रेष्ठ रहेगा। तो वृष राशि को भी सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके दशम भाव का स्वामी भी नवम भाव में ही चल रहा है। तो इसमें शनि बलवान है। अतः इनको राज्य के द्वारा लाभ, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उन्हें नौकरी की अवस्था, और विभिन्न प्रकार के घर में भी सुख शांति या सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता। अब आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि को सूर्य नवम भाव में पड़ेंगे और यह इनके पराक्रमेश की राशि है। अतः निश्चित रूप से इनके पराक्रम में वृद्धि होगी, इनके स्टेटस में फर्क पड़ेगा, आत्मबल में मजबूती आएगी,
किंतु सूर्य का 9वें भाव में राशि के अनुसार थोड़ा क्षीण बताया गया है, तो सावधानी से अपना नौकरी आदि का कार्य सावधानी से करें, उसमें भी लो प्रोफाइल में ही रहें, अन्यथा आपको हर प्रकार से सहयोग प्राप्त होगा। सरकार के लोगों के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होगा, अपने साथियों के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होगा और विशेषकर परिवार के सदस्यों का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से चूंकि आपके 8वें स्थान में समस्त प्रकार करीब 4 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, अब यहाँ से ये धीरे धीरे आगे आगे सरकेंगे, तो ये राशि रिक्त होती जाएगी। फिर भी इसमें शनि अभी पूरे बने रहेंगे, बृहस्पति अप्रैल में बदलेंगे, बुध और शुक्र कुछ समय बाद बदल जाएंगे। अतः कुल मिलाकर के अभी आपके झंझटों का समय है, किंतु प्रॉपर्टीज़ में, कोई रुके हुए धन में आदि में आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी आदि के में लाभ की स्थिति बन सकती है। तो संघर्षों के बाद भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी, ऐसा इसमें नजर आता है। कर्क राशि को चूंकि सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, तो सूर्य का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह जलीय तत्व है और सूर्य अग्नि तत्व है। अतः अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। चलने में, गाड़ी घोड़े से, यात्रा आदि से और विभिन्न प्रकार के ऊर्जा युक्त साधनों से आपको परेशानी ना हो, ऐसा सावधानी बरतें। किंतु इसमें आपके धन की स्थिति और आपके पर्सनालिटी की काफ़ी अच्छी स्थिति है, तो आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके धन में इसमें वृद्धि होगी, परिवार में भी कोई नया कार्य संपन्न हो सकता है, बिजनेस के लोगों को इसमें लाभ प्राप्त होगा। किंतु अनावश्यक यात्रा से बचें, अनावश्यक कठिनाइयों से बचें, राजकीय लोगों से सावधानी बरतें। राजकीय किसी कार्य में अड़चन आ रही है तो अभी उसको 1 माह के लिए विराम दे दें और दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी सावधानी से कार्य करें। आपका 7वां भाव भी बिगड़ा हुआ है और 8वां भाव में भी ये चीज़ आ रही है, तो दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें। इसके बाद आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि को सूर्य 7वें भाव में आएंगे। 7वें भाव में भी इनको रोग कारक ही कहा गया है, अतः स्वास्थ्य का तो ध्यान रखें, किंतु ये अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को मजबूत करता है। अतः किसी प्रकार का अवरोध होने के बावजूद भी आपको ये संभाल लेगा और आपकी सम्मान पूर्वक स्थिति बनी रहेगी। आपके 6ठे भाव में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं जो इसमें सक्सेस दिला रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग, विशेषकर नौकरी पेशा वाले व्यक्ति, नौकरी आदि के लिए जो कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो इसमें प्रयासरत रहें। जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उन लोगों को विशेष अवसर मिलेगा इसमें, और जो रोग आदि की स्थिति में हैं उनका ये रोग भी क्षीण हो जाएगा या रोग से आराम मिल जाएगा। यहाँ इनको 7वां भाव है, तो अपने पार्टनर से बच के थोड़ा मतभेद होने की उम्मीद है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सावधानी बरतें, उग्रता में नहीं आए, विशेषकर उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बातों के द्वारा या आवागमन में विशेष सावधानी बरतें। कन्या राशि, तो कन्या राशि को चूंकि 6ठे भाव में आएंगे और द्वादश भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे, तो किसी प्रकार के विशेष खर्चे की उम्मीद है और यह संतान पर भी होने की संभावना है कि संतान के द्वारा या संतान के ऊपर किसी खर्चे को दर्शाया जाए। अन्यथा आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है,
जो लोग इस समय विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए अति अति शुभ समय रहेगा और उनका कार्य भी इसमें सफल हो जाएगा। साथ में जो बच्चे शिक्षा में या इसमें प्रतियोगिताओं को दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत अनुकूल समय होगा। तो कन्या राशि के लिए कुल मिलाकर के बहुत अच्छा समय है। इसके बाद है तुला राशि। तुला राशि को इस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में चल रही है तुला राशि। इसको मंगल देख रहे हैं और इसके दूसरे भाव को पर भी मंगल की दृष्टि है और सूर्य इसमें 5वें भाव में आ जाएंगे और एकादश भाव से इनके स्वयं को घर को देखेंगे। इस प्रकार से तुला राशि बहुत बली है। सभी इसमें जो भी तुला राशि के लोग हैं वो इसमें अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। व्यापारी वर्ग में मकान, धन, ज़मीन, उन्नति आदि सभी प्रकार के लिए आपके लिए उपयुक्त समय है, किंतु विवाद और पारिवारिक स्थिति में थोड़ा सा कलह नजर आता है, उस स्थिति से आपको बचना चाहिए। ये और मेष राशि में है तो थोड़ा सावधानी बरतें, उनके उग्र स्वभाव से अपने आप को शांत रखें। इस प्रकार से तुला राशि को काफ़ी अनुकूल स्थिति में ये सूर्य आए हैं। विशेषकर व्यापारी वर्ग इसमें बहुत अच्छा लाभ कमाने की, व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा है। जो कॉलेज एजुकेशन में है उनको कुछ कठिनाइयों का दौर आ रहा है इसमें, किंतु वो भी कुछ कठिनाई के बाद में समय अनुकूल आ जाएगा। सूर्य उसमें काफ़ी अच्छा अपना रोल अदा करेगा और इनके समस्त प्रकार के अवरोधों को दूर करने का प्रयास करेगा। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि में केतु भ्रमण कर रहे हैं। मंगल इनके 6ठे भाव में है, इनके 3रे भाव में सारे ग्रह हैं और सूर्य 4थे भाव में आ गए हैं। तो कुछ रुग्णता का इसमें रोग बनता है, किंतु मंगल की बहुत अच्छी स्थिति होने के कारण रुग्ण या रोग की अवस्था इसमें कट जाती है और दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अतः कर्म क्षेत्र पर इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपको इसमें पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आपका स्थानांतरण आदि का विषय इसमें जरूर योग बनता है, किंतु आपको पदोन्नति के विशेष अवसर प्राप्त होते हैं। आपके घर में कोई खुशी का कार्य भी होने वाला है या होने जा रहा है और सामाजिक कार्यों में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी। इसमें नए नए सामाजिक अवसरों में आपको काम करने या जाने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ये राशि आपको सम्मान, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, आपका अपग्रेड है आदि हर प्रकार का लाभ प्रदान करेगी। धनु राशि, तो धनु राशि को 3रे भाव में सूर्य होंगे। 3रे भाव के सूर्य को अति बलवान माना गया है और ये इनके भाग्य भाव को भी दर्शाएंगे, तो इनके भाग्य की उन्नति करेंगे। इनको परिवार से आनंद प्राप्त होगा, परिवार में खुशी का वातावरण होगा, परिवार के सदस्यों को और संतान को विशेष लाभ प्राप्त होगा। विशेषकर इसमें प्रथम संतान को कोई शुभ अवसर मिलने की उम्मीद है। धनु राशि को 2रे भाव में सारे ग्रह चल रहे हैं, अतः आपकी सोच इस समय काफ़ी आगे बढ़ी हुई है। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पर्सनालिटी, आपका स्टेटस सभी कुछ डेवलप कर रहा है और आपकी मानसिक स्थिति अब इसमें काफ़ी अनुकूलता की तरफ नज़र आ रही है। अभी चूंकि सारे ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र से गुजर रहे हैं, तो कुछ अड़चनें या इनके मन को हलचल करने वाली चीज़ें सामने आई हुई हैं, तो वो भी फरवरी के अंत होते होते ठीक हो जाएंगी। इस प्रकार से धनु राशि भी विशेष लाभदायी स्थिति में है। मकर राशि में सारे ग्रह बलवान बैठे हुए हैं, 4 ग्रह बैठे हुए हैं और ये 2रे भाव में सूर्य आ जाएंगे। 2रे भाव का सूर्य और वो भी कुंभ राशि में, तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ठीक नहीं है, परिवार के प्रति, धन के प्रति इनको सावधानी की ज़रूरत होती है और कोई भी ऐसा जो कि अनायास आपको कहीं बाहर जाने या रिस्क लेने की आवश्यकता हो तो उसमें नहीं लिया जाए।
दूसरे भाव में इसके होने से आंखों का दर्द और हड्डियों आदि में तकलीफ की सी संभावना बनती है, वहाँ आप सावधानी बरतें। आपके लग्न में भी काफ़ी सारे ग्रह चले हुए हैं। विचारों से और अन्य सभी चीज़ों से धैर्य रख करके, विचार करके किसी कार्य को संपन्न करें। सूर्य से मात्र इतना है कि आपको कोई अनावश्यक कोई स्ट्रगल या कोई ऐसा ऑब्स्टेक्ल उभर के आता है तो उसमें आपको मंद गति से कार्य करना है या लो प्रोफाइल में होकर के अपने काम को निकालना है। कहीं बाहर जाने की या अवसर, यात्रा का आदि का योग बने तो उसको टालना भी उचित रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि को सप्तम स्थान में, कुंभ राशि के लग्न में सूर्य आ जाएंगे जो कि सप्तमेश होकर के बैठे हैं। तो इस राशि को भी सूर्य को लग्न में होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया है। यह भी एक स्वास्थ्य के प्रति इनमें तारतम्य को सही नहीं रखता है, किंतु इनके दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक है। जिन लोगों, कुंभ राशि के लोगों के शादी आदि की जो चिंता कर रहे हैं उनको इस अवधि में विवाह का अवसर प्रदान हो, उनके रिश्ते आदि के बनने की पूरी संभावना है। यात्रा का भी अवसर मिलेगा, अपने लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इनके कार्य क्षेत्र में भी अनुकूलता है। तो कुंभ राशि को स्वास्थ्य को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार से इनको ये 1 महीने का समय अच्छा जाएगा। मीन राशि। मीन राशि को चूंकि सूर्य षष्ठेश हो जाते हैं और इनके 12वें भाव में जाएंगे तो शत्रुआकांत होकर के शत्रुओं से इनकी निवृत्ति होगी, बीमारी का अंत होगा, चूंकि इनको ये विपरीत राजयोग बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनको विशेष उत्साहजनक समाचार प्राप्त होंगे। आप कोई बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी वो सक्सेस होगी। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें वो आपका सफल होगा। किसी नौकरी की इंतज़ार कर रहे हैं तो वो नौकरी का आपका समय आ गया है, उसमें निश्चित रूप से जॉब का समय है। और परिवार में भी शुभ अवसर प्रदान हो, अच्छे खर्चे हों, अच्छे ब्याह शादी और अच्छे धार्मिक कार्यों में आपका मन लगे और खर्च हो। इस प्रकार से मीन राशि भी बहुत उन्नत स्थिति में नजर आई है। तो ये था संक्षिप्त सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश का फल। अब कुछ ही समय में, अब इस समय चंद्रमा कुंभ राशि में ही है आज, और कल और परसों 14 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे तो सूर्य अकेले रह जाएंगे, तब इसमें और अच्छा फल प्राप्त होगा। बुध अभी मार्गी होकर के और अस्त चल रहे हैं तो बुध का प्रभाव शून्य है। तो विशेषकर मैं जिन लोगों का मिथुन राशि आदि के लिए थोड़ा संभल करके रहने का टाइम है। बाकी सभी ग्रह इसमें चल रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु 2 दिन बाद में उदय हो जाएंगे और शुक्र अस्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये ग्रहों की चाल अभी टेढ़ी मेढ़ी चलती रहेगी। मार्च में जाकर के सारे ग्रहों का संतुलन सही बैठेगा। तो कृपया सभी रिस्क आदि से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।